राष्ट्रीय भारतीय समाज पार्टी की सावधान यात्रा का आज चौथा दिन है। कल की बात करें तो आजमगढ़ के बाद आज बस्ती में सुबह सपा का कार्यक्रम है। यहां ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दरअसल लखनऊ से शुरू हुई सावधान यात्रा कल आजमगढ़ में थी और अब अंबेडकर नगर होते हुए काशी पहुंची। इसके बाद आज ये यात्रा बस्ती पहुंचेगी। 27 अक्टूबर को बिहार के पटना में समापन होना है। तो देखिए, सावधान यात्रा का आज चौथा दिन। आज क्या क्या होने वाला है और क्या कुछ डिटेल्स है इस यात्रा को लेकर के फिर से बता दें आपको। लखनऊ से ये यात्रा शुरू हुई थी, अंबेडकर नगर से होते हुए काशी पहुंची। कल आजमगढ़ में थे ओम प्रकाश राजभर। आज बस्ती पहुंचेगी ये सावधान यात्रा। बस्ती से संत कबीर नगर के लिए रवानगी है। 27 अक्टूबर को पटना में सुबह सपा की महारैली होनी है और 27 अक्टूबर को सुबह सपा का स्थापना दिवस भी है। तो आप समझिए कि किस तरीके से सावधान करने की नीयत से ये यात्रा निकाली गई और जगह जगह से इसके पॉइंट डिसाइड हैं। कल आजमगढ़ में मौजूद थे, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में वहां पहुंच करके सुबह सपा अध्यक्ष ने भी ललकारा और आज बारी बस्ती की है। बस्ती संत कबीर नगर और समाप्ति होगी स्थापना दिवस के मौके पर पटना में। देखिए, यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब सरकार ने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तैयारी कर ली है। इसी के तहत विभागवार उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, बताई जाएंगी। आज कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह दोपहर 1 बजे लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पशुधन, दुग्ध विकास, अल्पसंख्यक कल्याण समेत कई विभागों के कामकाज को गिनाया जाएगा। इसके साथ ही गो संरक्षण पोर्टल और ऐप का भी उद्घाटन होना है। तो देखिए, 6 महीने पूरे होने पर सबको अपनी अपने डिपार्टमेंट की डिटेल देनी है। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। कहां कहां क्या क्या काम हुआ है, 6 महीने का जो टारगेट था, जो सरकार लेकर के चली थी, वो कितना पूरा हुआ है, इसे ही बताया जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी केस की। वाराणसी में आज ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई है। सुनवाई में कार्बन डेटिंग की मांग उठाई जाएगी। अब कार्बन डेटिंग को लेकर 2 धड़ों में हिंदू पक्ष बटा हुआ है। दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस की ये सुनवाई होनी है। दरअसल पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा था और अब भी अंजुमन इंतजामिया सुनवाई के लिए 8 हफ्ते की मोहलत की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि इस बार की सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष सवालों के घेरे में है, क्योंकि मंदिर प्रशासन से लैंड एक्सचेंज डीड को लेकर के सवाल खड़े हुए। इस डीड में बाउंड्री के चारों तरफ मंदिर का क्षेत्र दर्शाया गया है। दरअसल जुलाई में 92.93 वर्ग मीटर की जमीन की अदला बदली हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने मंदिर प्रशासन को जमीन सौंपी थी। हालांकि आज सुनवाई से पहले कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष ने 2 धड़ों में बंटवारा देखा गया। 2 धड़ों में बटे वो नजर आए। क्यों? देखिए, ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर एक पक्ष ने कहा कि डेटिंग होनी चाहिए, कार्बन डेटिंग से उम्र का पता लगेगा। दूसरे पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग का विरोध किया है। तो अब हिंदू पक्ष के भीतर ही कार्बन डेटिंग को लेकर के आमने सामने की स्थिति दिखाई दे रही है। जो सुनवाई करने जा रही है मूलतः 2 बिंदु जो अभी प्रमुख बिंदु हैं। एक बिंदु जो हम लोगों ने साइंटिफिक जांच की बात की है कि कौन सा टेक्निक उत्तम और सबसे बढ़िया होगा जिससे शिवलिंग कहीं से क्षतिग्रस्त न हो, कौन सी तकनीक उत्तम तकनीक है जिससे जांच हो जाए। इसके लिए एसआई भाई कोर्ट जो है एसआई को भी आमंत्रित कर सकती है। अब ये कोर्ट का विशेषाधिकार है, नोटिस जारी करे और एसआई जांच के बताए, जांच के बाद कि कौन सी जांच ऐसा संभव है कि तकनीक से कि सही चीज़, सही तथ्य, सही उम्र उस शिवलिंग का पता चल जाए। ये तो हम लोगों ने जो मांग किया उसमें तमाम टेक्निक है भाई, कार्बन डेटिंग से लेके रडार, लेजर, रेडियो, तमाम सिस्टम है। कि जो बात आप कह रहे हैं कि बिना शिवलिंग को छुए जो है उसका टेस्ट किया जा सकता है, मैं उसके बारे में भली बात ही परिचित हूँ। एक XYD टेस्ट होता है, एक IPMS टेस्ट होता है, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। वो दोनों टेस्ट में 30 नैनोमीटर का लेजर रे अंदर घुसाया जाता है शिवलिंग में। ये कहाँ तक समझदारी की बात है? हम उनको परमपिता परमेश्वर मान रहे हैं और हम लेजर घुसाएंगे उनके अंदर, क्या वो भी एक प्रकार का जो है शिवलिंग को भंग करने की स्थिति नहीं पैदा होती है? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।